हाँ बेटा, बच्चों ध्यान से बनाना, बिल्कुल डिटेल नोट्स, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल को टैकल करना है, राइट। साइक्लिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं सारे के सारे? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो कर्व होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, वो नाम रख दिया ऐसा कुछ है ना, काउंटर। हाँ, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना, डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, क्या करो, जहां से प्रोसीजर स्टार्ट होगा और अगर वहीं पे जाके आपका खत्म हो जाए प्रोसीजर, तो ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसीजर। ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर जहां से हमने स्टार्ट किया है, अगर वहीं पे जाके हम खत्म कर दें, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 0। वैसे ही होता है आपका साइक्लिक प्रोसीजर। क्या ये सारी बातें याद रहेंगी सभी को? ठीक है ना। हाँ, ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से प्रॉपर। ये 2 से 1 जा रहा है, ये ध्यान रखना है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम कर्व, हमेशा क्या होता है इसमें, आपको प्रेशर और वॉल्यूम कर्व ही मिलेंगे ज्यादातर केसेस में, ठीक है। हाँ, साइड ही हूं मैं तो, है ना। इधर बैठ जाओ, इधर आओ। हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। प्रेशर और वॉल्यूम जो कर्व होता है बेटा, वो आपका क्या होता है? जनरली थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है बेटा, उसमें आपको एक ही कर्व मिलेगा जनरली, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर हमेशा वाई एक्सिस में और वॉल्यूम हमेशा कहाँ रहती है? एक्स एक्सिस में। जो एरिया होता है प्रेशर वॉल्यूम कर्व का, उसको क्या बोलते हैं? वर्क। वर्क निकाल सकते हो, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। नाउ, ये उन सारे प्रोसेस का कलेक्शन होता है जहां से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए प्रोसीजर आपका 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर वो 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, फिर वापस कहाँ गया? 4 से 1। तो जो इनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, 1 से 2 कितनी आपकी होगी इंटरनल एनर्जी, उसके बाद 2 से 3 कितनी होगी एनर्जी, 3 से 4 कितनी होगी, अगर इन चारों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 0। अब इसकी बात करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम जो कर्व होता है, उसका जो ग्राफ होगा वो क्या देगा? आपका वर्क देगा। और अगर वर्क आपका कैसा है? क्लॉकवाइज। कैसा दे रखा है? क्लॉकवाइज दे रखा है, तो क्या आएगा उसमें? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज? कैसे चेक करते हैं एंटी और क्लॉक? आपको क्या करना है ना, एग्जाम में ये ऊपर वाला देखना है बस, ये वाला जो सबसे ऊपर की लाइन होगी उसका एरो कहाँ जा रहा है। तो इसका एरो कहाँ जा रहा है? राइट की तरफ। तो क्या है? क्लॉक। पक्का याद रहेगा ये कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? हाँ, नहीं ऐसा नहीं बनेगा बेटा, वो एक ही तरफ जाएंगे सारे के सारे एरो। क्लॉकवाइज। यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? क्लॉकवाइज में अगर आपका एरो राइट की तरफ होना चाहिए तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और अगर आपका एरो लेफ्ट की तरफ होगा तो उसे क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये टॉपिक क्लियर हो गया, अच्छे से याद रहेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नाउ अगला। अच्छा, हीट कैपेसिटी क्या होती है? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? ये कौन बता रहा है? एक होती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होती है आपकी, हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? कुल मिला के ये बोला जाए कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए है, किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको अगर हमें बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ाना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो हमें कितनी हीट चाहिए, ये कौन बताएगा हमें? हीट कैपेसिटी। ये दो तरह की होती है, एक स्पेसिफिक होती है, एक होती है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है ना? क्या ये सारी बातें याद रहेंगी सबको? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है और हीट कैपेसिटी क्या होती है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये इसका मतलब होता है एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एन होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मासेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मास लिया गया यूनिट मास, सिंगल मास लिया गया है यहाँ पर 1 U करके, यहाँ लिया है 1 मोल ऑफ अ गैस। तो बेटा ये डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए, स्पेसिफिक में और मोलर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। स्पेसिफिक में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉडी का, लेकिन कितना, किसका बढ़ाते हैं? 1 यूनिट मास का बढ़ाते हैं, ठीक है? लेकिन वहां पे क्या होता है, हमारे पास मोल होता है गैस का, तो मोल का मतलब होता है गिवन मास अपॉन में क्या होता है? मोलर मास। जनरल फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का होता है C = ट्रायंगल Q अपॉन में ट्रायंगल T। क्या डिफरेंस समझ में आ गया? जनरल हीट कैपेसिटी मतलब हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। जितनी हीट चाहिए होगी उसको क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला होता है चेंज इन हीट अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक और मोलर में क्या अंतर है? स्पेसिफिक में फिक्स कर रखा है कि अगर आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना मास होना चाहिए? यूनिट मास होना चाहिए। अब ये यूनिट मास का मतलब क्या हो गया? मास की दो यूनिट होती हैं, एक होती है यू, सुना है ना, एटॉमिक मास यूनिट, एक होता है ग्राम। लेकिन यहां पर क्या है, आपको जिस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है वो कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। तो यहाँ पे मोल होता है, यहाँ पे क्या होता है? मास होता है 1 U या फिर ग्राम। वैसे जनरली जब हम मोल की बात करते हैं तो ग्राम में, मोल की कोई यूनिट होती है नहीं। क्यों? क्योंकि ये मास का क्या होता है? रेशियो होता है।
गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। क्या ये सारी चीजें याद रहेंगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज होता है अगर आपको याद हो अच्छे से। हीट इक्वल टू होता है एम एस ट्रायंगल टी। देखा है कभी क्वेश्चन में यूज होता है। मान लीजिए आपको स्पेसिफिक हीट दी जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया जाएगा, मास भी दिया जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है बहुत सारा, याद रहेगा। ट्रायंगल क्यू इक्वल टू क्या होता है? एम एस इंटू में ट्रायंगल टी। आगे बढ़ जाए, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। दो आपकी होती हैं स्पेसिफिक हीट, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है ना? ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाइए डायग्राम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा, हाँ फ्रीडम, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा? हिमनेश तुम लिख नहीं रहे हो, ठीक है ना? लिखते जाओ तुम। भैया ने बोलो, ठीक है, लिखते जाओ अच्छे से। तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होगा? ये हमारे पास दे रखा है एक ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल, उसका मूवमेंट हो सकता है 3 डायरेक्शंस में। हमें बताना है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसकी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? एवरेज, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एक आपका मॉलिक्यूल है, उसके पास मूवमेंट करने की 3 डायरेक्शन है, वो एक्स की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है, वाई में भी और जेड में भी, ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या देती है? किसी मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंट टर्म्स देती है कि वो कितना मूवमेंट कर सकता है। एक्स में भी कर सकता है मूवमेंट, वाई में भी कर सकता है और जेड में भी कर सकता है, ठीक है ना? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? हाँ ये डायग्राम बना लो, ये अच्छा डायग्राम है कि एक मॉलिक्यूल है आपका, उसके मूवमेंट कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। आपके पास एक कंटेनर है, वहां पे एक मॉलिक्यूल है, उसका मूवमेंट करवाना है एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ, ठीक है ना? ऐसे करके। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग सीरीज में। आईआईटी हमारा टारगेट है, ये बात सभी दिमाग में बैठा के रखेंगे। और आईआईटी तब मिलती है जब हर दिन की मेहनत होती है, उसमें एक एक दिन हमें जोड़ना पड़ेगा। हाँ नहीं बेटा, 11वीं से सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ठीक है। हाँ हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये कितने टाइप से मूवमेंट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना ये फ्री है। अगर हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक, अच्छा मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एक एटम, एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी कैसी गैसेस हैं आपकी?
मोनो एटॉमिक, एक ही एटम होता है इसमें। अब ट्रांस का मतलब कौन बताएगा, व्हाट इज ट्रांस? ट्रांस का मतलब होता है लीनियर। फिजिक्स में दो तरह के मोशन होते हैं, लीनियर और रोटेशन। ट्रांस का मतलब होता है लीनियर मोशन। अगर आपका मोशन कैसा हो रहा है, लीनियर हो रहा है, तो याद रखना है, अगर आपका मोशन कैसा होता है, लीनियर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्या ये सारी बातें याद रहेंगी? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी डायरेक्शन में है? 3 डायरेक्शन में है, एक्स में भी है और वाई में भी, और क्या है, जेड में भी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये एवरेज का साइन होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर? एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, वो फ्री है बिल्कुल मूवमेंट के लिए, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है 3 डायरेक्शन में, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। एक्स में अलग होगी, वाई में अलग होगी और जेड में अलग होगी। तो समझ में आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल कितने टाइप से मूव कर सकता है, वो कितना इंडिपेंडेंट है मूवमेंट के लिए। जैसे आपका ये मॉलिक्यूल है, ये आपका कहीं पे भी मूव कर सकता है, एक्स में भी मूव करेगा, वाई में भी, और कहाँ पर? जेड में। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छे से याद रहेंगी सारी बातें। अब हम आगे करते हैं इसमें। अब अगला लिखो जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गैस चेंज हो जाती है, मान लीजिए डाई एटॉमिक गैस हो जाती है, तो कैसा होगा? ये मोनो डाइएटॉमिक गैस है आपकी। डाइएटॉमिक का मतलब होता है जिसमें 2 एटम होते हैं, और एक होता है आपका ट्राई एटॉमिक। क्या होता है? ट्राई एटॉमिक। तो हमें इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखनी है। एक की होती है कितनी? पहले की मोनो एटॉमिक के लिए कितनी होती है? 3। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 5। उसके बाद कितनी होती है? 6 होती है। ये एक बढ़िया डायग्राम है आपके लिए, ताकि आप समझ पाए कि मोनो एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक में क्या है। बेटा, डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक सही है ना? डाई एटॉमिक ये रहा, और ट्राई एटॉमिक ये रहा, है ना? दो तरह की एनर्जी पॉसिबल होती है फिजिक्स में, एक होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी होती है हिमनिश? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर, ये कहलाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड हेमेंद्र। के आर इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2। और टाइम का, हाँ, हाँ 7 बजे, 7:10, 7:10 तक निकल गए, 7:05 तक। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर। आई के बाद 2 डबल जेड के 2 वाई की लगे। लिखा है, तुम भी लिख दो 2 बार भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वाई में मूवमेंट हो रहा होगा ना बार बार। नहीं नहीं, 2 बार लिख, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, फिर तुम मैथ लगाने लगे फिजिक्स में। हाँ। सर फिर आप ही तो बोलते हैं फिजिक्स का केमिस्ट्री अगर 2 एटम है तो वो कैसे मूवमेंट करेंगे, ध्यान रखना। और अगर हमारे पास 3 एटम है तो मूवमेंट कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, ठीक है? जेड पे डब्ल्यू नहीं आएगा सर, हम्म, जेड पे ओमेगा नहीं आएगा। बस सही है, ओमेगा जेड। तो वन बाई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो वाई वाई में मूवमेंट कर रहा होगा ना, अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ऐसे मूव कर रहा वाई में, वाई एक्सिस में।
ये दोनों सेम ही है, सब ट्राइएटॉमिक डायएटॉमिक। हाँ, तो जिनकी की वैल्यू भी चेंज होगी तो F की। एफ की वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हो जाते हैं। एक में 2 एटम होते हैं, एक में क्या होता है आपके 3 एटम होते हैं, इसलिए वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपका डाई एटॉमिक होगा तो क्या करना है, ट्राई एटॉमिक होगा तो क्या करेंगे। तो एक बार सुनिए ध्यान से, आपके पास है डाई एटॉमिक गैस, यानी कि 2 एटम होंगे, ये दे रखा है उसका एक स्ट्रक्चर, इस टाइप से स्ट्रक्चर है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना आपका, वो कैसे भी मूव कर सकता है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इस तरीके से क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट हो सकता है, सीधा भी होगा, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, और ऐसे घुमा के भी होगा, इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अगर लीनियर मोशन है, इसका सीधा मोशन जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, जेड में भी होगी। क्योंकि आपके पास 2 एटम है, दोनों की क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर। अगर मैं मान के चलता हूं कि ये मूवमेंट हो रहा है वाई के अलोंग, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेना है, वाई के अलोंग लेना है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, वो भी किसके अलोंग लेनी है, वाई के अलोंग लेनी है। हमारे पास दूसरा एटम है, अगर ये मूवमेंट करेगा, ऐसे करके रोटेशन करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कहाँ पे होगा, z की तरफ, और जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कहाँ पर होगी, आपकी z की तरफ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो साइन होता है ये बताता है एवरेज, हमने क्या लिया यहाँ पर, एवरेज लिया है। तो I का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, W का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। 2 बार इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि यहाँ पर कितने एटम है आपके, 2 एटम है। अगर 3 एटम होंगे तो कितने बार लिखेंगे हम लोग, 3 बार लिखेंगे। जो आपका डाई एटॉमिक होता है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 5 होता है। अब इसमें आते हैं ट्राई एटॉमिक में, ये होता है ट्राई एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक्स में भी है, वाई में भी है, और आपका किसमें होता है, जेड में भी होता है। अगर आपका इस तरीके से मोशन होगा तो कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक कौन सी होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, और जेड में भी होगी। नाउ कितने एटम्स हैं, 3, तीनों की अलग अलग क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिला के 2 तरह की एनर्जी होती है डाई एटॉमिक में और ट्राई एटॉमिक में। एक होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका मतलब क्या होता है, हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर। आई का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी आपकी स्फीयर है तो फिजिक्स से बताओ जल्दी से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है स्फीयर का, हिमनिश कितना होगा, एनीवन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है किसी को, हाँ कृष्ण ने बताया है 2/5 mr स्क्वायर, और पता था ना, कृष्ण ने बता दिया, लेकिन ये वेरी गुड कृष्ण, कृष्ण वो पंक्चुअल है क्लास में। हाँ, वो अलग किसी का है बताए, नहीं नहीं, एंगुलर मोमेंट हम उसने 2/5 करके सुना होगा ना, 2/5 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। ये तो सबको क्लियर हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर सिंगल एटम वाला है गैस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। 2 एटम है तो कितना होगा, 5। और अगर 3 एटम है तो कितना होगा, 6। 3, 5 और 6। नेक्स्ट, अब कुछ स्पेशल फॉर्मूले लिखेंगे। तो मैक्सवेल जो है ना, वो मैक्सवेल ये भी खतरनाक साइंटिस्ट थे, है ना। हाँ, कुछ स्पेशल फॉर्मूले ताकि आप यहां तक पहुंच पाए। मैक्सवेल 3-4 है ये एक ही बना रहे थे। वो अलग अलग है, मैक्सवेल कुछ साइंटिस्ट है ना, चलो। हाँ, मैक्सवेल अलग अलग है। तो मैक्सवेल ने कुछ एनर्जीज के लॉज दिए, एनर्जीज के इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्यू पार्टीशन का मतलब होता है इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड।
बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है आपके कंटेनर में, वहां पर जो आपकी एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड हो जाती है। तो एनर्जी कितनी होती है फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम? पहला फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ के टी। Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, कितनी वैल्यू होती है एवोगैड्रो की? 6.02 इंटू 10⁻23। के क्या होता है, किसी को याद है? के पढ़ा होगा क्या में, कौन सा कांस्टेंट? हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये तो होता है सर। हाँ हाँ अच्छा वो ठीक। थर्मोडायनेमिक्स है। हाँ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं। हाँ सुमित कुछ बोलना चाहता है। टी का मतलब टेम्परेचर और के का मतलब के होता है बेटा, के इक्वल टू होता है कैपिटल आर अपॉन एन ए। तो के हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आर क्या होता है? हैं? हाँ गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये लो। और Na क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। बेटा ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखना, किसी भी आप एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना। फॉर्मूले हमेशा कमांड में रखने फिजिक्स में, पहली चीज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दिमाग हमेशा चलना चाहिए, ठीक है ना। सवाल जब सवाल करते हैं दिमाग बहुत फास्ट चलना चाहिए उस समय। लिखें मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना है छोड़ के, ठीक है ना। इसको बंद कर देना। चलो 10 मिनट, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। लिखेंगे स्पेशल फॉर्मूले फॉर, है ना। हाँ वही स्पेशल फॉर्मूले हैं मैक्सवेल के। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी आपकी इक्वली डिवाइडेड हो जा रही है, ठीक है ना। तो उसकी कितनी एवरेज एनर्जी होगी, ये पढ़ रखा है ना फॉर्मूला सभी लोगों ने। अच्छा ये नहीं पढ़ा, अच्छा ठीक। हम्म। एकेडमिक्स में नहीं हुआ था। इतना तो करवाया डिटेल में, बहुत डिटेल करवाया, पता है तुम्हें। अभी चल रहा है अगला चैप्टर, केटीजी शायद, है ना। अभी सॉरी, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है ना। हाँ हाँ टेस्ट बेटा अभी थर्मल ही चलेगा, अभी एक दिन और चल रहा है, सवाल करवाने हैं बस, उसके बाद फिनिश आउट, ठीक है ना। केटीजी बेटा ध्यान से करना है, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी एवरेज एनर्जी कितनी होगी, तो पहला देखना, अगर आपको एवरेज एनर्जी निकालनी हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी दे रखी हो, वो मोनो एटॉमिक हो सकता है, वो डाई एटॉमिक भी हो सकता है, वो ट्राई एटॉमिक भी होगा। तो फॉर्मूला हो गया पहला फॉर्मूला, हाफ इंटू के टी। के का मतलब क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के का एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया है, के इक्वल टू होता है आर अपॉन एन ए। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। एन ए क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। नाउ अगर आपको एनर्जी निकालनी हो पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू के टी ही होगी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ईच का मतलब क्या हो गया? शायद यहाँ पे सारी की बात की जा रही है, सब डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की, तो उसके लिए आपको यूज करना है हाफ के टी। लेकिन अगर आप पर मॉलिक्यूल बात करेंगे तो आपको क्या करना है? एफ का मल्टीप्लाई कर देना है। एफ का 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो जाएगा। तीसरा एन ए होता है बेटा एवोगैड्रो नंबर।
अगर मोल की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में आपको एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये लिख के आएगा स्टेटमेंट, या तो ये लिख के आएगा। चौथा, अगर आपको एवरेज एनर्जी निकालनी हो एन मोल्स की, तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, हाफ इंटू क्या होता है के टी, इंटू में क्या लेना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एफ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्या हो जाएगा। हाँ बेटा, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो लिख के ही आएगी कि आपका वोल्ट्स में। हाँ, वो तो आर की होती है ना, आर की वैल्यू। इसको सॉल्व करना डिवाइड करके, तो के की वैल्यू आ जाती है। आर की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, उसको डिवाइड कर सकते हो एवोगैड्रो नंबर। एन ए बेटा एवोगैड्रो नंबर, ये पढ़ा होगा ना वो 6 इंटू 10 की पावर 23 करके, ठीक है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। याद रहेगा, सारे के सारे फॉर्मूले याद हो गए यहाँ पर अच्छे से। अब जब भी एनर्जी निकालते हैं तो ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ये भी ध्यान रखना है। एनर्जी निकालेंगे तो किस में निकलेगी, जूल में। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2। याद आगे, वो बड़ी यूनिट होती है आपकी कैलोरी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ मैक्सवेल ने क्या किया, इसको और डिटेल में समझाया, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है ना, उसको उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू के टी। अच्छा, के का फॉर्मूला क्या होता है, के का बताएं फॉर्मूला, एन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू बराबर आएगा हाफ इंटू के आर अपॉन एन ए, इंटू में आएगा टी इंटू एफ इंटू एन ए इंटू में एन। एन ए से एन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या बचेगा फाइनली हमारा, यू बताओ, है ना, एफ इंटू आर अपॉन 2, सही है। एन इंटू में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, सही है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो के होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन में एन ए, तो वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो ये हमारा आ गया जर्नल फॉर्मूला। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन क्या लिखना है, टेम्परेचर। अब कोई पूछे कि ये बताओ कि अगर मोनो एटॉमिक गैस होगी तो उसका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बताओगे, एफ की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 3 होती है। तो क्या बना फॉर्मूला, 3/2 एन आर इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। डाई एटॉमिक के लिए क्या बनेगा, यही फॉर्मूला 5/2 एन आर इंटू में ट्रायंगल टी। मैक्सवेल यहां तक नहीं रुका, उसने क्या किया, उसने सोचा कि फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें भी क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखो उसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल ने, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू मोलर स्पेसिफिक हीट, सी एन का मतलब क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, इंटू में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ड्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एफ आर अपॉन में 2 एन इंटू डी टी। चाहे डी टी लिखा हो चाहे ट्रायंगल टी लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो मैक्सवेल क्या किए थे, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे, तो नए नए फॉर्मूले क्या हो रहे थे, बन रहे थे उस समय, जो आज तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें आपको ध्यान रखनी है, लगातार एक्सपेरिमेंट किए गए और नए नए फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत पहले की बात है बेटा ये, ठीक है। ये डायट में क्यों नहीं आया, इसमें मोनोएटम के लिए डायट में वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ट्राई भी लिख सकते हो, उसमें कोई चलिए अब इस तरह लिख लीजिए फटाफट। मैक्सवेल लॉ ऑफ, यहाँ पे लिख लेना एक्सपेरिमेंट ऑफ मैक्सवेल, ऐसे लिख लेना। मैक्सवेल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करते चला जा रहा था, तो नए नए फॉर्मूले आते जा रहे थे, ठीक है ना, ऐसा रहा। बेटा ये जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से यहां कैसे आया, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। के का फॉर्मूला
आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, तो Na कहलाता है आपका एवोगैड्रो नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क। हाँ बोलो। ये आदमी इतना पुराना है, इतना मॉडर्न फॉर्म कैसे कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे। अब ये जो फॉर्मूले दिए गए ना, अब ये आते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन ट्रैप हो सकता है वहां पे, तो ये सारे यूज होंगे वहां पर, ठीक है ना। हाँ बोलो बेटा। नहीं कर सकते साइंस लेके? हाँ ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते हम साइंस लेके। नहीं बेटा, बेस्ट है, ठीक है ना, है ना। वैसे हम आप 10 लाख में से आप कम से कम लगभग 9 लाख बच्चों को पीछे करके वहां पे बैठ रहे हो सीट में, कितनी बड़ी बात है बेटा। क्या पता पीछे तो पीछे हो गए वही बच्चे हम तो। ठीक है, ये अचीवमेंट होता है बेटा वहां तक पहुंचने में, ठीक है। ओ, 9 लाख में जो होगा। बड़ी मेहनत से चीजें करनी है और बढ़िया से, ठीक है। है। हाँ हाँ, तो अभी 10 लाख से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे ना, इम्प्रूवमेंट करवाएंगे। हाँ और क्या, ठीक है। चलो आवाज नहीं है बिल्कुल। तो ये टॉपिक इंटरनेट ध्यान रखना, मैक्सवेल मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था, तो हमारे पास नए नए फॉर्मूले आते जा रहे थे। मोनो एटॉमिक की क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डाई एटॉमिक क्या होती है। नहीं बेटा, चलो हीट का फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से। क्या सबको समझ में आ गए हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होते जा रहे थे और लगातार फॉर्मूले क्या हो रहे थे, बन रहे थे। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है बताओ, हाफ के टी, ये किसका फॉर्मूला था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद क्या किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम किया, तो एक बन गया नया फॉर्मूला, एफ आर अपॉन में 2, एन इंटू में क्या होता है ट्रायंगल टी, आर क्या होता है गैस कांस्टेंट, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। मोनो एटॉमिक के लिए बताओ फॉर्मूला क्या होता है, पहला बताओ मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 एन आर ट्रायंगल टी। अगला बताओ 5/2 एन आर ट्रायंगल टी। तो हमें ध्यान रखना है डाई एटॉमिक का क्या होता है 5/2 एन आर इंटू में ट्रायंगल टी। नाउ सी एन का मतलब क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो फॉर्मूला हो गया एन सी एन इंटू में ट्रायंगल टी। और डी यू का फॉर्मूला एफ आर अपॉन में 2 एन इंटू में डी टी। हाँ हाँ, ये बताऊंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है ना। जो सवाल, ये सवाल आईआईटी लेवल का सवाल है, ये मैं क्लास के बाद जवाब दूंगा। ये एडवांस का सवाल पूछा है तुमने, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें क्लियर हो रही है ना, तभी तो एडवांस में बताएंगे है ना कई चीजें। चलिए ये एडवांस में बताओ क्या? और क्या। वो साइंस है। अब एक क्वेश्चन करना है ट्राई सबको, सीवी मोनो एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। चलो लिखो जरा, आइसोकोरिस के लिए बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगला लिखें। सीवी, सीवी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहला जो लॉ होता है उसमें कैसे कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है। अगर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे लगता है सीवी का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपको लिखवा रखा है सीवी का फॉर्मूला, याद है ना सभी को। सीवी क्या होता है, एफ आर अपॉन में 2। सीपी का बताओ फॉर्मूला क्या लिखवाया था, याद है, सीपी का फॉर्मूला क्या था किसी को। सीवी का होता है एफ आर अपॉन में 2 और सीपी का होता है हाँ एफ, हाँ वेरी ऐसे कुछ होता है, एफ अपॉन 2 प्लस 1 इंटू आर। और एक होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। सीवी की वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस है आपका मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक के लिए, ठीक है।
हाँ बेटा लिखो, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक भी फर्स्ट लॉ ही चल रहा है, लेकिन उसमें लगातार एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं, तो नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। एन सी वी इंटू में ट्रायंगल टी, ये ड्यू का फॉर्मूला होता है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, डी क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। लिखा है NCMDT, आप DQ के होते हैं। क्योंकि बेटा जो फर्स्ट लॉ होता है वो होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखवाया था, एन इंटू सी एन इंटू में चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू सी वी इंटू में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। सी वी का शॉर्टकट फॉर्मूला एफ आर अपॉन में 2, एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस कांस्टेंट। वेरी गुड हिमनेश, बस यही डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है ना। अच्छा आइसोकोरिक में एक बात ध्यान रखना, ए से बी जा रहा है प्रोसेस, तीनों प्रोसेस में जो चेंज इन होता है आपका इंटरनल एनर्जी वो सेम होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको लिख लेना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये लो। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल जो होती है वो कैसी होती है, लगभग सेम होती है। क्या ये सारी बातें याद रहेंगी? तो एक सवाल पिन करना है, जो कि आज हमने सीखा है कॉन्सेप्ट, उसी पे बेसिक सवाल है, ठीक है। तो एक सवाल करते हैं,